श्री रमण महर्षि से एक भक्त ने पूछा, भगवान, आत्मा और अनात्मा के भेद को जानना विवेक कहा जाता है। यह अनात्मा क्या है? श्री रमण महर्षि कहते हैं, वास्तव में अनात्मा जैसा कुछ नहीं है। अनात्मा भी आत्मा के अंतर्गत है। आत्मा ही अनात्मा की बात करता है, क्योंकि वह स्वयं को भूल चुका है। अपने आप की पकड़ छूट जाने के कारण वह किसी वस्तु की अनात्मा के रूप में धारणा करता है, जो वस्तुतः स्वयं के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। सत्य केवल तुम हो, अन्य सभी असत्य हैं। सत्य ही आधार है सभी असत्यों का। इसलिए आत्मा केवल सत्य है, अनात्मा मिथ्या है। अनात्मा कब तक है? जब तक आत्मा है। आत्मा ही अनात्मा का आधार है। आत्मा पर अनात्मा टिका है, न कि अनात्मा पर आत्मा। इस प्रकार आत्मा ही सत्य हुआ, अनात्मा मिथ्या। हम जगत को अनात्मा कह देते हैं और स्वयं को आत्मा, पर वास्तविकता यह है कि अनात्मा जैसा कुछ नहीं है। जो द्वैत है उसे ही हम अनात्मा कह दिया करते हैं। शब्द अभाव के कारण हम द्वैत को अनात्मा कहते हैं। हम कहते हैं कि आत्मा की अनुभूति करने हेतु अनात्म विषयों को हटाना होगा। ये अनात्म विषय क्या है? अनात्म विषय वो है जो आत्मा की अनुभूति में बीच में आ जाते हैं। ये बाधाएं हैं। इन्हें हटाने से आत्म अनुभूति हो जाती है। जब आत्म अनुभूति हो जाती है तो अनात्मा सत्य नहीं मालूम पड़ता है। उस वक्त हमें मालूम पड़ता है कि अनात्मा जैसा कुछ भी नहीं है, केवल आत्मा है। हरि ओम।